विचार करेंगे और आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं यदि आपने गोल बना लिया है। देखिए, ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का एक डायग्राम शो हो रहा है। इसमें यदि हम हमारी दिनचर्या को अच्छा रखते हैं, दिनचर्या का मतलब सभी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमारा रहन-सहन, यदि हमारा रहन-सहन अच्छा है, हमारे रहन-सहन में हमने हेल्दी चीजें इन्वॉल्व कर रखी हैं। एक तरफ देखो हेल्दी पर्सन है, एक तरफ जो जिसकी लाइफस्टाइल कैसी है वो पर्सन है। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। देखिए इस स्लाइड को, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा, इसको पूरा पढ़िएगा कि उसने अपनी लाइफस्टाइल में क्या-क्या चीजें हैं, क्या ये चीजें मेरे से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। दूसरे वाले को देखिए, उसकी चीजें कैसी हैं, तो हम कुछ नहीं तो कुछ तो सुधार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम साइकिल से ही अपना वर्क करें। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम 30 मिनट अच्छे से अपनी बॉडी को एनर्जेटिक बना लेते हैं, तो हो सकता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। पर जहाँ हम चेंज कर सकते हैं, वहाँ चेंज करने का यदि हम प्रयास करते हैं, तो ये दूसरी तरफ जो फ़ोटो है वैसे हम बन सकते हैं। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। देखो, यदि हमने हमारी लाइफ़स्टाइल में ये दूसरा वाला जो फ़ोटो था ना, फास्ट फूड और जो सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या उसकी जैसी थी, सैनिटरी लाइफ़, एकदम बिज़ी लाइफ़, कुछ भी ध्यान नहीं देने वाली चीज़ें यदि आती हैं ना, तो चैलेंजेस आते हैं। टाइम पे सोना नहीं, टाइम पे खाना नहीं, खाने में हेल्दी चीज़ों को नहीं खाना, फास्ट फूड, जंक फूड इस तरीके की चीज़ों को खाना, स्ट्रेस, टेंशन बहुत ज़्यादा लेना, उसकी वजह से ये चैलेंजेस आते हैं। उसकी वजह से धीरे-धीरे चैलेंजेस आते हैं, एकदम से चैलेंजेस नहीं आते। कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। दूसरे को आप देखिए स्लाइड को, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, आगे और मैं बताऊँगी। यस सर, नेक्स्ट वाली। देखो ओबेसिटी आती है, सबसे पहले ओबेसिटी, मोटापा आता है। मोटापा एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, लाइफस्टाइल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक क्या होता है वो भी मैं बताऊँगी, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए कि ओबेसिटी होता है, हाइपरटेंशन का मतलब ब्लड प्रेशर जिसका होता है ना वो बढ़ जाता है। हाइपोटेंशन का मतलब होता है बीपी कम हो जाता है, डायबिटीज़ शुगर वाली प्रॉब्लम हो जाती है। स्ट्रोक मतलब कि ब्रेन में नस फट जाना, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, कैंसर, जैसे ये इतने सारे लाइफ चैलेंजेस आते हैं। इसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले लें। मेरा ये प्रोग्राम मतलब ये जो सेशन है ये खत्म होने के बाद सबको आप देखिएगा, सारी स्लाइड को ध्यान से यदि देखेंगे तो कुछ हो सकता है आपको समझ में आए। सर नेक्स्ट वाला। देखो पहला मैंने बताया था ये, हाँ ठीक है। ये वाली देखो स्लाइड में शो हो रहा है कि हम जैसा बीज डालते हैं ना वैसा पौधा होता है। हम जैसा बीज डालते हैं, जैसा हम खाते पीते हैं ना, वैसे ही हमारी बॉडी चलती है। जो भी हमने खाया है उसी से हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है, उसी से सारे ऑर्गन अपना फंक्शन करते हैं। यदि हमने प्रोसेस फूड लिया है, प्रोसेस फूड मतलब कि ये बाहर के पैकेट फूड होते हैं, उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड करके दिया जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसे चैलेंजेस आते हैं, है ना। स्ट्रेस ज्यादा लेना, स्ट्रेस ज्यादा लेने से मतलब ये कि हमारा मेंटल सही नहीं होना। जिन चीजों के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए उनके बारे में भी हम सोच के परेशान होते रहते हैं। लैक ऑफ स्लीप, सोना नहीं टाइम से, और तो और कुछ लोग तो स्मोकिंग, अल्कोहल इस तरीके की चीजें अपने अंदर डालते हैं। अनहेल्दी डाइट, अनएक्टिविटी, और किसी से बातचीत नहीं करना, गुमसुम रहना, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब किसी मतलब इस तरीके का यदि हमने बीज डाला, इस तरीके का हमारे शरीर में डाला है, तो क्या जन्म लेगा, क्या उगेगा ऊपर, पौधा कैसे उगेगा, वो उगेगा मोटापे का शिकार, एंजाइटी, डिप्रेशन, थायराइड, ये जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, ये सारे चैलेंजेस इसी की वजह से आते हैं। पीसीओडी, पीसीओडी महिलाओं में होने वाला एक चैलेंजेस है जिसमें पीरियड की प्रॉब्लम होती है, अंडे ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, हार्ट डिसीज आती है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इतना सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है कि जिसको हम बता ही नहीं सकते। इतने सारे लाइफ चैलेंजेस आते हैं यदि हमने ये सारे बीज बोए। तो पौधे से इसकी तुलना करी गई है कि यदि पौधा यदि अच्छा डालेगा तो अच्छा ही फल फ्रूट आगे उसकी लाइफ अच्छे से चलेगी। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। आप बात करें मैम, वापस स्लाइड शेयर होने में टाइम लगेगा 1 मिनट का। ठीक है, तो ये देखो, ये जो चीजें हम लोग खाते पीते हैं ना उसी से हमारा शरीर चलता है। आप इस सबसे एग्री है ना कि जो हमने खाया है उसी से शरीर चलता है। कैसे?
जो हमने यहाँ से भोजन डाला ना, हमारा माउथ क्या करता है, उसको चबा के सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होके यहाँ से डाइजेशन शुरू हो जाता है। बॉडी अपने लिए लेना शुरू कर देती है, कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर देती है। इसके आगे भोजन आहार नाल में जाता है। आहार नाल में जाने के बाद में स्टमक में कुछ होता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी हमने अच्छी चीजें खाई हैं, जो भी हमने खाया है ना, वो हमारा लीवर पोर्टल वेन के थ्रू लीवर लेता है, और लीवर लेने के बाद में उसको हार्ट को देता है, और हार्ट क्या करता है, हार्ट उसको पंप करके ऑल ओवर ऑर्गन तक पहुंचा देता है, और सारे ऑर्गन्स को ऊर्जा मिल जाती है, सारे ऑर्गन्स अपना वर्क करते हैं। इसे देखा है ना, आपने देखा होगा कि कोई इंसान कितना भी खा ले पर दुबला है, कोई इंसान कितना भी नहीं खाए तो भी मोटा है। आपके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे ना, कि जो कुछ नहीं खाते हैं तो भी वो मोटे हैं। आप लोग इससे एग्री होंगे, है ना? क्यों होता है ऐसा? इसके बारे में मैं और आगे आपको बताऊंगी। हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, शरीर के खर्च करने का पावर होता है। किसी के खर्च करने का पावर बहुत ज्यादा है, किसी के खर्च करने का पावर बहुत कम है, और जो जिसका जैसा पावर है वैसे ही उसके शरीर में चैलेंजेस भी वैसे ही आते हैं। तो ये अभी ये वाली स्लाइड में भी ऐसा ही शो हो रहा है कि देखिए आप, कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो लोग अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, टोबैको, इस टाइप की जो चीजें अपनी बॉडी के अंदर, अनहेल्दी चीजें अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं ना, उन लोगों को ये लाइफ चैलेंजेस आते हैं। ये स्लाइड में भी यही शो हो रहा है कि कैंसर हो सकता है, उसको डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिसीज हो सकती है, क्रॉनिक लंग्स डिसीज हो सकती है, बहुत सारे इस तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं। बट ये चैलेंजेस तो देखो, ये खाने वाला हो रहा है। आप लोग कहेंगे कोई तो कुछ नहीं खाता तो भी उसको कैंसर हो जाता है, कोई तो कभी जो है उसने ऐसी चीजें नहीं करी तो भी उसको स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर हो गया, तो भी उसको शुगर हो गई। आप लोग एग्री है ना इससे, कि जो है ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं। तो ऐसे चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखो, हम खाना जो खा रहे हैं, हम गेहूं की रोटी खा रहे हैं, हम बाजरे की रोटी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, ये उगता कहाँ है? जमीन में उगता है। तो जमीन में आजकल पेस्टिसाइड्स और इतने सारे केमिकल्स का यूज होके, इतने सारे प्रिजर्वेटिव का यूज होके हमारे तक आता है। फिर हमारे यहाँ घरों में जो बनाने का तरीका है वो पहले से काफी चेंज हो गया है, और खाने का तरीका भी चेंज हो गया है। तो आप इससे एग्री होते हैं ना, कि हमारे जो है उसकी वजह से ये चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। पहले तो लोगों को किसी को भी थायराइड नहीं होता था, पहले तो घरों में ज्यादातर ब्लड प्रेशर शुगर की गोलियां नहीं रखी रहती थी, और एक हैप्पी फैमिली रहती थी ना, सब लोग एग्री है ना। तो आजकल देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते हुए भी हमें करना पड़ेगी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, करना पड़ेगी, सही। तो ये चैलेंजेस हमारे सामने नहीं आए, परिवार में नहीं आए, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें यहाँ से सीख सकते हैं, कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। रहना तो हमें इसी लाइफ स्टाइल में पड़ेगा, इसी लाइफ स्टाइल में रह के हमें परिवर्तन करके हम चीजों को सीख सकते हैं। देखो, अब ये वाली स्लाइड में शो हो रहा है कि आपको ब्लड प्रेशर के बारे में बता रहे हैं। देखो, ब्लड प्रेशर, नॉर्मली ब्लड प्रेशर कब बढ़ता है, हम थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लें कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है। ब्लड प्रेशर ये भी एक लाइफ स्टाइल चैलेंजेस है, लाइफ स्टाइल चैलेंजेस है, जेनेटिक नहीं है कि परिवार से नहीं आया है आपको, ये हमने खुद तैयार करा है। बच्चों को तो नहीं होता है ब्लड प्रेशर, बच्चे तो एकदम ठीक ठाक, हम 20-25 साल की एज में आते हैं। स्पेशली महिलाओं में जब ये शादी के बाद में प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तब ब्लड प्रेशर आ जाता है, और आगे जब 45-50 साल की एज होती है तब ब्लड प्रेशर आ जाता है। कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण आ जाता है। बट होता क्या है हमारे शरीर में, मैंने अभी बताया था कि हम जो भी कुछ खाते हैं वो लीवर के पास जाता है, और लीवर उसमें से न्यूट्रिशन बनाता है, प्रोटीन बनाता है, विटामिन बनाता है। अच्छा खाया है तो अच्छा बनाएगा। बट यदि हमारी लाइफ स्टाइल गलत है तो उसने बहुत सारे ऐसे ट्राइग्लिसराइड, ऐसे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करा, और वो हमारे हार्ट को दे दिया, और हार्ट ने पंप करेगा। देखो, ये जो नलियां रहती हैं हार्ट से, बहुत सारी आर्टरी और वेन्स गुजरती हैं, बहुत सारी नलियां गुजरती हैं, जिसके थ्रू हमारा भोजन ब्रेन तक पहुंचता है, हार्ट तक पहुंचता है, लीवर तक पहुंचता है, किडनी तक पहुंचता है, तभी हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं। बट वो नलियों के अंदर कुछ ऐसे एबनॉर्मल फैट का, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण हार्ट को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा प्रेशर ही ब्लड प्रेशर है। आर्टरी में जो प्रेशर फील होता है ना, उसे हम यहाँ पट्टा लगा के चेक कर लेते हैं, तो वो नॉर्मल रेंज
यहाँ पर दिखाइए कि जब नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है तो कितना रहना चाहिए, 120/80 mmHg नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। बट किसी का तो कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है। तो जब बढ़ना शुरू होता है ना, तो नॉर्मली धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, तो एकदम से हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाता। यदि हमारा ब्लड प्रेशर 120 से 130 140 तक धीरे धीरे बढ़ता, यहाँ हमने हमारी लाइफ स्टाइल को यदि ध्यान रख लिया है, 130 140 तक कोई भी डॉक्टर दवाई नहीं देता, 130-40 तक हम हमारी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करके वापस रिवर्स लगा सकते हैं। बट 150 से ऊपर चला जाता है तो गोली देना पड़ती है, अन्यथा आगे क्या होगा, स्ट्रोक की प्रॉब्लम आती है, नलियां फट जाती हैं, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इस टाइप के। तो ब्लड प्रेशर हमारे गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल, हमारा सोना खाना पीना, ये डिपेंड करता है। जो लोग नमक का इंटेक ज्यादा करते हैं ना, उन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। सॉल्ट का बराबर ध्यान नहीं रखते हैं, हमारी मतलब ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो ब्लड प्रेशर के कारण आते हैं। 90% हमको बढ़ाया भी जाता है कि 100 में से 90% कारण लाइफ स्टाइल है। यदि लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट हो गया तो 10% ही दूसरे कारण है जिनके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता या कम होता है। तो यदि हमने लाइफ स्टाइल में सुधार कर लिया तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये नॉर्मल रेंज इसमें लिखी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं और बाद में समझिएगा। सर नेक्स्ट वाले देखो, ये ग्लूकोज का लेवल बताया हुआ है। ग्लूकोज मतलब कि जब हमारे पैंक्रियाज ग्रंथि, देखो जो भी अभी हम इसको ऐसे समझते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद स्टमक में आता है, स्टमक के बाद में ड्यूडेनम से एक पैंक्रिया से ग्रंथि निकलती है जहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। वो इंसुलिन हार्मोन जो भी हमने खाया है ना, उसको ग्लूकोज में हमारी सेल्स तक पहुंचाता है। सेल्स क्या होती हैं वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। कि नॉर्मली हमारे जो ब्लड की जांच करी जाए ना, मेरे ब्लड का यदि सैंपल मैं इस टाइम पे यदि देती हूँ तो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है ये लगभग 100 तक आना चाहिए। बट खाना खाने के बाद में 150 तक 140 तक नॉर्मल है। और थोड़ा थोड़ा जब बढ़ना शुरू होता है ना, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है तो खाली पेट जो मेरा होना चाहिए था वो हो सकता है कि 110 120 125 तक आने लगे। फिर जो खाना खाने का बाद का है वो और ज्यादा थोड़ा बढ़ना लगे, 170 180 160 ऐसे और ऊपर जाने लगे। पर 200 से यदि ऊपर चला जाएगा तो हमारा चैलेंजेस आ गया, वो डायबिटीज हो गई, उसको मेडिसिन लेना पड़ेगी। मेडिसिन क्या करती है कि हमने खाना जो खाया है उसको तुरंत जो है एब्जॉर्ब करा देती है। इसीलिए गोली खाने के बाद में यदि डोज बराबर सही नहीं है तो पसीना पसीना हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है, उसकी शुगर लेवल डाउन हो जाता है। तो ये एक नॉर्मली रेशो हमारे अंदर रहता ही रहता है। यदि हमने हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक रखा है, तो यदि खाने में हमने बार बार ज्यादा शक्कर वाली चीजें खाई हैं, ज्यादा हमारी लाइफ स्टाइल सही नहीं, क्योंकि देखो पैंक्रियाज ग्रंथि को भी तो जो है न्यूट्रिशन चाहिए, पूरी बॉडी से चलती, भोजन से चलती है, भोजन से ही चलेगी, ऐसे तो अपने आप तो चलेगी। ऊर्जा कहाँ से आती है, जो भी हम खाते हैं उसी से आती है। यदि हमने अच्छी ऊर्जा ली है तो वो ग्रंथि स्वस्थ रहेगी, लीवर स्वस्थ रहेगा और हमें कभी भी शुगर वाले चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल देखो, जो भी मैंने अभी बताया था कि लीवर के पास जाता है, जो भी हमने खाया है लीवर के पास जाता है और लीवर उसको बनाने का काम करता है, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट करेगा, अच्छा चीजें बनाएगा, गुड वाला कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल से देखो, कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन बहुत ही बढ़िया रहता है। कोलेस्ट्रॉल का सबसे अच्छा फंक्शन तो ये रहता है कि जो हार्ट की निकली हुई धमनियां हैं, वेंस हैं, आर्टरी हैं, कैपिलरी, उनकी जो वॉल्व है ना उसको वो मतलब कि जो उसकी झिल्ली है, कवरिंग है, उसको मेंटेन करके रखता है। वो कवरिंग से ही आगे ब्लड प्रेशर, और यदि वो फट जाए तो हेमरेज हो सकता है। तो अच्छा यदि हमने खाया है तो लीवर अच्छे सारी चीजें मेंटेनेंस में बनाएगा। उसके मेंटेनेंस का ये चार्ट शो हो रहा है आपको। मेंटेनेंस में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एचडीएल लेवल, गुड वाला कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये सारी चीजें हमारा लीवर बनाता है। लीवर यदि अच्छा है तो अच्छी चीजें बनाएगा। और लीवर
सबसे पहले देखो अपने लिए रखता है, जो भी हमने खाया वो अपने लिए बचा के रखता है, तो लीवर धीरे धीरे खराब होने लगता है, लीवर धीरे धीरे सारी चीजें सेल्स से चलती है। अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे कि कैसे हमारे अंदर ये चैलेंजेस आते हैं। सर नेक्स्ट वाली स्लाइड। देखो नॉर्मली जो है बीएमआई नॉर्मली कितनी रहना चाहिए, हमारे बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई का मतलब बॉडी मास इंडेक्स होता है। और ये चीजें अभी मैंने बताई थी कि हमारा मेटाबॉलिज्म इसको सही रखता है, मेटाबॉलिज्म सही रखता है, इसीलिए ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आते हैं, मेटाबॉलिक हेल्थ चैलेंजेस में आते हैं। डिसऑर्डर का मतलब कि या सिंड्रोम का मतलब ये कि बहुत सारी बीमारियां आती हैं, यदि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है ना तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे ना तो भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, जैसे हम सोए हुए हैं तो भी हमारे ऑर्गन्स अंदर से काम कर रहे हैं, हमारा हार्ट तो बंद नहीं हो जाता, हमारा लीवर काम करना बंद तो नहीं हो जाता, हमारा खाना पचना डाइजेस्टिव सिस्टम बंद तो नहीं हो जाता, तब ये अंदर से ऑर्गन्स किस तरीके से वर्क करते हैं उसी के आधार पे बीएमआई डिजाइन होती है ना, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये सबका अलग अलग होता है, कैलोरी खर्च करने का पावर सबका अलग अलग है, फीमेल्स का अलग है, मेल का अलग है, कैलोरी खर्च करने का पावर मेल्स का थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि उसके ऑर्गन्स थोड़े से ज्यादा बड़े साइज के होते हैं और उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसी के आधार पे हमारी बीएमआई डिजाइन होती है। बीएमआई नॉर्मली बीएमआई एक हेल्दी बीएमआई 18 से 18 पॉइंट 18.5 से लेके 24.9 होना चाहिए, और थोड़ा सा यदि बढ़ती है, थोड़ा सा यदि बढ़ती है तो 25 से 30 के बीच में भैया मोटे होने लग गए, मोटे होने लग गए। मोटे होने से बाहर तो देख ही रहा है बट अंदर भी चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, अंदर भी उसके हार्मोनल प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि थायराइड आपको हुआ है तो मोटापे के कारण हुआ है या थायराइड की वजह से मोटापा हुआ है, ये चीजें ऐसी हैं, गोलमोल दुनिया गोलमोल है। आप एक भी बीमारी का कारण नहीं बता सकते कि ये कैसे हुआ है, गोलमोल है ये सब चीजें, खिचड़ी है ना। इसको पर्टिकुलरली आपको समझना पड़ेगा कि आपके शरीर के अंदर किसकी वजह से चैलेंजेस आए, क्योंकि आपको इसको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, अब वो मोटा भी हो सकता है पतला भी हो सकता है, चैलेंजेस मोटे को भी आता है पतले को भी आता है, वो तो मेटाबॉलिज्म के ऊपर डिपेंड करता है। हार्मोनल इम्बैलेंस दुबले को भी हो सकता है मोटे को भी होता है ना। और स्लीपिंग डिसऑर्डर, आजकल कितने सारे लोगों को नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, जरूरी नहीं है कि वो मोटा है तो नींद नहीं आ रही, दुबले को भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आने लगते हैं जो हमारी बीएमआई के हिसाब से भी रहती है। बॉडी बहुत सारी बीमारियां आजकल बॉडी मास इंडेक्स पे निर्भर करने लगी हैं, तो एकदम हेल्दी बीएमआई में रहेंगे तो हम ज्यादातर बीमारियों से बचे रहेंगे। ओबेस की कंडीशन देखो, इसके आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि जो है मोटापे कब बढ़ता, चैलेंजेस यदि 30 से बीएमआई ऊपर चले जाती है ना तो बहुत सारे, और 30 के बाद भी चले जाती है बहुत सारों की तो 35 तक 40 तक बीएमआई आती है, तो उनको हेल्थ चैलेंजेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। सर नेक्स्ट वाले। अब देखिए ये एक हार्ड शो हो रहा है कि ये हमारा हार्ड है, यदि हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल और जो मैंने ये लेवल्स आपको बताए थे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल इतना होना चाहिए, ये सारे हमारे शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए, हमारी आर्टरी और वेन्स को मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, बट इनका ठीक नहीं रहता ना। आप सुनते होंगे ना कि साइलेंट अटैक आ गया, साइलेंट अटैक मतलब कि साइलेंटली जो हमारी आर्टरी और वेन्स हैं वो रप्चर हो गई, जो खून की नलियां हैं, जो खून की धमनियां हैं वो अचानक से डैमेज हो गई और वो एकदम रात में ही निपट गए। सुनते हैं ना परिवार में आजकल ऐसे चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, पर हम उनको बचा सकते हैं यदि हमने इन सब चीजों का अंदर पहले से केयरिंग रखना पड़ती है, एकदम से केयरिंग नहीं होती है, एकदम से ये चैलेंजेस ठीक नहीं होते हैं, इनके लिए पूरा लाइफ स्टाइल सही रखना पड़ता है, एक दिन में नहीं बट एक दिन जरूर ठीक हो जाती है। तो ये एक स्लाइड शो हो रही है कि इसमें बहुत सारे हार्ट से आर्टरी और वेन्स निकल रही हैं, आर्टरी और वेन्स देखो ब्रेन में जा रही हैं, तो ब्रेन में यदि फटती है तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है ना। जो ये एक आर्टरी शो हो रही है अलग से दिखाया हुआ है ना, इसमें ये फैट का जमाव हो गया है या उसमें ब्लॉकेज आ गया है, थ्रोम्बस बोलते हैं कि ये
एक थ्रोम्बस, एक ल्यूमन, एक नली है, पतली सी नली है जो सप्लाई को लेके ऊपर जा रही है, न्यूट्रिशन को लेके ऊपर जा रही है, ऑक्सीजन को लेके ऊपर जा रही है, बट उसमें ही वो फट गई, वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, तो उसको ब्रेन डैमेज हो जाएगा, आर्टरी रप्चर हो जाएगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये चीजें, चैलेंजेस कैसे आए। सर नेक्स्ट वाला देखो, इस तरीके के चैलेंजेस ना लाइफ स्टाइल के कारण आते हैं। अब देखो, ये लीवर यदि हेल्दी है, लीवर का विशेष रोल होता है, लीवर का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है हमारी लाइफ में। लीवर यदि अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है। लीवर लीवर को भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो लीवर भी, हम जो भी भोजन खाते हैं, सबसे ज्यादा कारण क्या होते हैं कि जो भी हमने खाना खाया है ना, उसी से ही बॉडी चलती है, जो भी हमने लिया है उसी से चल रही है। तो यदि हमने हेल्दी लिया है तो हेल्दी फूड बनेगा, हेल्दी लीवर रहेगा, और लीवर में कोई चैलेंजेस नहीं आएगा। लीवर अच्छा प्रोटीन बनाएगा, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, अच्छे विटामिन बनाएगा, अच्छे हार्मोन्स बनाएगा, और सारी बॉडी अच्छी रहेगी। पर लीवर में जब हम गलत गलत हमारी लाइफ स्टाइल होती है ना, तो लीवर में ये चैलेंजेस हमें ऊपर से नहीं दिखाई देते, डॉक्टर भी ऊपर से नहीं बता सकता। जब वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस सामने आता है ना, तब सोनोग्राफी में शो होता है कि आपको फैटी लीवर होने लग गया, फैटी लीवर होने लग गया। फैटी लीवर के बाद में लीवर अपने आप में खराब होने लगता है। एक बंदे अभी आए थे ना, सिरोसिस ऑफ लीवर, वो सेकेंड वाली स्टेज है। फैटी लीवर के बाद में लीवर में कुछ ऐसे चैलेंजेस आने लगते हैं कि लीवर वहां से खराब ही होने लगता है। और एक बार खराबी होना शुरू हो जाती है ना, एक बार फंगस लगना शुरू हो जाता है ना, तो पूरा लीवर को कवर कर देता है। बट यदि प्राथमिक स्टेजेस में पता चल जाता है ना, तो हम हमारी लाइफ स्टाइल को ठीक करके प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन देके वापस हेल्दी में रिवर्स कर लेते हैं। तो लीवर का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्दी लाइफ के लिए लीवर का ठीक रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये ठीक जब रहेगा जब हमारी लाइफ स्टाइल ठीक से रहेगी। तो लीवर, देखो जो भी, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो, सबका शरीर सेल से बना हुआ है। आप सब लोग एग्री है ना कि हमारा शरीर सेल से बना हुआ है। सब सेल क्या है? सेल एक छोटी सी इकाई। मैंने यदि मेरे बॉडी को इतना सा यदि मैंने इसको निकाला है ना, तो इस इतने से पोर्शन में ट्रिलियन सेल है, बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। सेल्स के बाद में क्या होता है कि एक ऑर्गन का निर्माण होता है, जैसे लीवर है, किडनी है, लंग्स है, हार्ट है, ये सारे ऑर्गन्स हो गए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होते हैं, है ना। और ब्रेन भी सेल से ही बना हुआ है, सेल्स के बाद में ऑर्गन बन गया, है ना। तो ये सिस्टम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे मेंटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, सबका सिस्टम अलग अलग हो गया ना। लीवर के लिए, लीवर भी एक ऑर्गन है, इसका भी एक सिस्टम है, कैसे इसका फंक्शन होगा, कैसे ये अपना कार्य करेगा। हार्मोनल सिस्टम, ये अलग से एक सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स का निर्माण हो जाता है। पर शुरुआत कहानी कहाँ से शुरू हुई? सेल से शुरू हुई। तो यदि सेल्स अच्छा है तो सारी चीजें अच्छी हैं। सेल्स, मान लो एक लीवर का भी एक सेल है, सबके सेल्स अलग अलग रूप से फंक्शन करते हैं, तो उनको अलग अलग रूप से डिजाइन करा गया, तो सबके न्यूट्रिशन अलग अलग होते हैं, सबके विटामिन सबको अलग अलग चाहिए रहते हैं। पर सेल्स, जब हम गलत हमारी लाइफ स्टाइल रहती है ना, तो सेल्स में प्रॉब्लम आने लगती है, सेल्यूलर लेवल पर कुछ चैलेंजेस आने लगते हैं। सेल्स फंक्शन नहीं कर पाती, अपना कंजेशन होने लगता है, उसमें फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है तो मतलब कि सेल्स के अंदर जब इंफ्लामेशन होती है, इंफ्लामेशन क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि इंफ्लामेशन क्या है, जिसके 5 साइन होते हैं। 5 साइन कौन कौन से? इंफ्लामेशन यदि होती है तो रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, हीटनेस हो जाती है। और जब जब अपने को चोट लगती है कहीं, तो हमारा प्रोसेस होता है ना इंफ्लामेशन का, कि वहां पर जो है सूजन आ गई, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, अब वो फंक्शन ठीक से नहीं कर पाती। हमारे यहाँ चोट लग जाती तो हमें बार बार वही एहसास होता रहता है, उसका कार्य ठीक से नहीं कर पाता। मेरी यदि उंगली में चोट लगी तो मैं बार बार ऐसे मूवमेंट नहीं कर पाती। तो ऐसे अंदर से ऑर्गन्स में भी, अंदर की सेल्स में ऐसी कुछ चेंजेस आने लगते हैं, तो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाती। हो सकता है कि वो चेंजेस आपके जो है ब्रेन वाली सेल्स में आया हो सकता है कि आपका वो चेंजेस यूट्रस में आया हो। ये देखो, ये वाली स्लाइड शो हो रही है यूट्रस की, बच्चेदानी की, बच्चेदानी महिलाओं में ये चैलेंजेस
होता है कि उसका पीसीओडी हो जाता है, अंडे ठीक से नहीं बन रहे होते हैं, इनफर्टिलिटी आ जाती है, बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे आने लगते हैं यदि यूट्रस के सेल्स में धीरे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होती ये बीमारी, एक दिन में किसी की ये चेंजेस नहीं होते हैं, धीरे 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 करके बॉडी शो करती है कि अब ये चैलेंजेस आपको आ चुका है, तभी होते चले जाती है। और देखो मेंटल में यदि चेंजेस हुआ है, हमारे जो नर्व सेल हैं यदि उनमें कुछ चेंजेस हुआ है, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सामने आने लगते हैं, नींद नहीं आती, एंजाइटी रहती है, और बहुत ज्यादा सोचने में चलता ही रहता है इंसान, स्ट्रेस में ही रहता है। सीजोफ्रेनिया मतलब इतना ज्यादा डिप्रेशन होने लग गया है कि इतनी खतरनाक बीमारियां तक हम देखते हैं कि सीजोफ्रेनिया में क्या होता है कि अंदर एक अलग सी पर्सनालिटी का जन्म हो जाता है, दो पर्सन उसको नजर आने लगते हैं, इस तरह की ख्याली दुनिया में वो चला जाता है। बायपोलर डिसऑर्डर होते हैं, इतने सारे मतलब दो दो दिखने लगते हैं, अपने आप को दो में कन्वर्ट करने लगता है, इस तरीके के साइकोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं यदि हमारी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, और सेल्स में ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं यदि हमने चीजों को ठीक से नहीं समझा है। तो सर नेक्स्ट वाला। हाँ, अब ये जॉइंट का भी इसमें शो हो रहा है, देखो जॉइंट वाली प्रॉब्लम भी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, इसको आप अच्छे से यदि समझेंगे ना, तो हमारे लाइफ चैलेंजेस के कारण ही जोड़ों में प्रॉब्लम होती है। आजकल जरा जरा से बच्चों में जो हाथ पैर दर्द होना, थकान रहना, कमजोरी रहना, एनर्जी लॉस होना, ये सारे चैलेंजेस आने लगते हैं न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण। बचपन से न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी बच्चों में आ जाती है, बचपन में से ही, क्योंकि देखो जो हम खा रहे हैं, एक तो देखो उग नहीं रहा ठीक से, फसल हमारे सही से नहीं आ रही, इतने सारे केमिकल उसमें यूज हो गए, और दूसरा बच्चों को हम एक्स्ट्रा खिला देते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, ये फूड वो फूड, मतलब कि इस तरीके के चैलेंजेस वहीं से शुरू हो जाते हैं। पोस्चर सही नहीं रहता, मतलब सीधे ऐसे स्ट्रेट बैठना चाहिए बट ऐसे बैठते हैं, मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, गर्दन ऐसे भी नहीं होती, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल चली गई, बच्चों से लेके बड़ों तक में चली गई। तो ये जो चैलेंजेस ज्यादातर आते हैं ना, वो भी हमारे लाइफ स्टाइल के कारण आते हैं। नी में पेन रहता है, जोड़ों में दर्द, घुटने, स्पेशली घुटने में जिनका वेट ज्यादा है उनको घुटने में प्रॉब्लम आना तय है आगे चल के। 45-50 साल की एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, बच्चों में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखने को मिल रहा है, इतने सारे जॉइंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये सारे चैलेंजेस एक दिन में नहीं आते, धीरे धीरे सेल्स के अंदर चेंजेस होने लगता है, धीरे धीरे आप देखो दूसरे साइड में शो हो रही है कि ब्रेन के सेल है, ब्रेन के सेल्स में धीरे धीरे चेंजेस होने लगता है, धीरे धीरे इंफ्लामेशन होने लगती है, हमारे इंटेस्टाइन में, डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आजकल कितनी ज्यादा होगी, पहले तो नहीं होती थी किसी को गैस की प्रॉब्लम, पहले तो उसके पेट में इतनी सारी प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर धीरे धीरे चेंजेस आने लग गया, चेंजेस होने लगता है, हमारे सेल्स मतलब सारे ये सेल्स का एक डायग्राम शो हो रहा है कि ब्रेन का, हार्ट का, लीवर का, ये सारे चैलेंजेस आने लगे। दूसरा देखो ये वाली स्लाइड शो कर रही है कि एसिड और अल्कोहल का चैलेंज हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, मतलब कि जो भी हम खाना खा रहे हैं ना आजकल, एसिडिक फूड चीज में एसिड वाली चीजें अच्छी लगने लग गई हमारी टंग को, फास्ट फूड, जंक फूड, अरे यहाँ आए वो तो नहीं खा रहे, बट जो हमारे परिवार में है वो तो खा रहे हैं, उनको तो हम समझा सकते हैं ना कि भाई ये चीज अंदर जाके आपके शरीर को इम्बैलेंस करेगी, जो भी हम खाते हैं उसी से हमारी बॉडी चलती है, उसी से ऊर्जा बनती है। यदि हमने एसिड वाली चीजें, जो ये फास्ट फूड, जंक फूड में रहती हैं, ज्यादा एसिड की मात्रा रहती है, यदि इनको खाएंगे तो हमारी बॉडी में चैलेंजेस आना तय है। तो हमारी बॉडी दो, मतलब एसिड और बेस, अल्कलीन, दो स्तर से चलती है, तो इसका इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ये इम्बैलेंस होता है ना, तो जो है ये चैलेंजेस आते हैं, कुछ तो जेनेटिकली हमारे अंदर आ, बट ज्यादातर हमारी लाइफ स्टाइल के कारण आते हैं। तो नॉर्मली एक स्केल को शो करा है जिसमें यदि हम 7 से नीचे नीचे हैं तो हमारा एसिडिक मीडियम रहता है, पीएच जिसको बोलते हैं ना, आप लोग समझ सकते हैं जो समझते हैं इस चीज को, कि एक स्केल होती है, इससे हम नापते हैं कि ये एसिड है, ये अल्केलिन है, और बॉडी का इसके अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। देखो यहाँ से हम समझ सकते हैं हमारा जो सलाइवा होता है
वो अल्कलीन मीडियम का होता है। बट जब हमारे भोजन स्टमक में जाता है वहाँ एसियल एसिटिक मीडियम रहता है, तो हमारी बॉडी ना बैलेंस करके चलती है। तो ये बैलेंस बना हुआ होना हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और दूसरा चैलेंजेस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, मैंने बताया था कि पोषक तत्वों की कमी बहुत ज्यादा हो गई, भोजन में पोषक तत्वों की कमी बहुत ज्यादा ऑलरेडी पहले से ही हो गई। और दूसरा हमने कर रहे हैं और खाना बनाते टाइम, तो ये ऑर्गन्स में ऐसे चैलेंजेस आने लगते हैं। ये ऑर्गन्स को शो करिए एक स्लाइड के अंदर कि जो है कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ये ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, इनके फंक्शन अंदर से डिस्टर्ब होने लगते हैं, तो हेल्थ चैलेंजेस सामने आते हैं। और दूसरा खाने में, फूड में एलर्जी होने लगती है। एलर्जी एलर्जी होती है ना, कोई गलत थोड़ा सा भी कोई गलत खा लेता है, किसी को तुरंत ही लूज मोशन हो जाते हैं, तुरंत ही प्रॉब्लम हो जाती है, या किसी को स्किन में रेसेस आ जाते हैं, सूजन आ जाती है। तो उसका ये सिम्टम्स तो हुआ है कि एक बच्चे ने यदि गलत खाना खाया है, उसको उसमें कुछ एलर्जिक रिएक्शन आने लगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर भी हम कुछ गलत गलत खाते रहते हैं ना, तो चैलेंजेस आना शुरू हो जाती है। वो हमें दिखाई नहीं देते, बट अंदर से ऑर्गन्स में धीरे धीरे ऑर्गन्स के सेल्स में इंफ्लामेशन होने लगती है, और सेल्स धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। तब ये चैलेंजेस एकदम से उभर के आते हैं, तब ये बीमारी बनती है, तब ये डिसऑर्डर बनता है। तो हमने ये सारी चीजें नहीं हो, इसके लिए ये कम्युनिटी से बेस्ट कुछ नहीं मिल सकता। मुझे पता ही नहीं चला मेरे सारे डिसऑर्डर कब सॉर्ट आउट हो गए, क्योंकि यहाँ देखो सारी चीजें हमें मिल रही हैं। न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये जो न्यूट्रिशन है ये सेल्स को ही रिपेयर करता है। इंटरनली सेल्स में जो प्रॉब्लम आ गई है उसी को हील करने का काम करता है। तो सेल्यूलर लेवल पे ये वर्क करता है। ये न्यूट्रिशन जो भी हम लेते हैं, ये प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हम बॉडी से हटने लगती है। प्रॉपर वे पे यहाँ पर हम रेगुलर कनेक्ट होते हैं, तो बॉडी के एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। वेलनेस का लिविंग प्रोग्राम होता है जो हमारे मेंटल को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। मेंटल सही है, स्लीपिंग डिसऑर्डर सही हो जाता है, सारी चीजें अंदर से हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक से फंक्शन करने लगता है, तो हम हमारी लाइफ स्टाइल, ये जो चैलेंजेस आ रहे हैं हम उनसे बच सकते हैं, और अपने और अपनी फैमिली और आसपास वालों को हेल्दी कर सकते हैं। इससे सोशलाइजेशन, हेल्थ की प्रॉपर डेफिनेशन यही है, फिजिकल, मेंटल और सोशल, बाहर से और अंदर से स्वस्थ रहना ही हेल्थ है। तो आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करिए, ताकि आगे चल के ऐसे हेल्थ चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़े। प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर शरीर एक्टिव रहे, और जब तक जिए स्वस्थ लाइफ जिए, ना कि एक चैलेंजेस दूसरे चैलेंजेस तीसरे चैलेंजेस में आते रहे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।